अब बात करेंगे पटना की। देखिए, पटना में भी आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब पटना में भी छात्र प्रदर्शन करेंगे। पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा है, परीक्षा में देरी को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, तो वहीं भर्ती नहीं होने से भी छात्र बेहद परेशान हैं। तो ये जो समस्या है किसी एक राज्य की नहीं रही। छात्रों की परीक्षा के लीक होने को लेकर, भर्तियां देरी से होने को लेकर अलग अलग राज्यों में आक्रोश छात्रों के बीच देश में देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। और क्या ये तीसरा फ्रंट पटना में खुलने वाला है, इसको लेकर ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये बता रही है कि कैसे, आप देखिए पप्पू यादव को भी आप देख पाएंगे जो वहां पर पहुंचे हैं। इन छात्रों के बीच में तस्वीरों में नजर आ रहा है बीपीएससी में करप्शन को लेकर मांग उठा रहे हैं यहां पर कि करप्शन को लेकर जांच हो। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि अब इस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी। पहली तस्वीर जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ, दूसरी तस्वीर रांची में सड़कों पर छात्रों का गुस्सा, और अब क्या पटना में भी छात्रों का आंदोलन परवान चढ़ेगा? बिहार में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के रांची के बाद अब इस बड़े आंदोलन का तीसरा केंद्र पटना बनता दिख रहा है। शिक्षा मंत्री मित्रेश तिवारी सर्व करो। टीआरई 4 छात्रों ने अनशन का ऐलान कर दिया। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। फिर झारखंड के रांची में पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए और अब बिहार में भी छात्रों ने अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठेंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अगर अब 5 दिन के अंदर, उस आमरण अनशन के दरमियान 5 दिन के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग फिर सड़क पे भी उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा मार्च। छात्रों के इस आक्रोश को देखते हुए बिहार के मुख्य विपक्षी दल भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को पटना में एक बड़े राजभवन मार्च का ऐलान किया। वो पेपर लीक और सीवान में छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य, तो इसलिए आप देखे होंगे जो सीवान में जो घटना हुई, AK-47 जो चलाया गया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पे गोलियां चलाई जा रही है। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने की? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे। पप्पू यादव जैसे कद्दावर नेताओं ने भी छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कोई सरकार एजुकेशन सिस्टम को इतना खत्म कर दी, क्यों कर दी, क्यों बर्बाद कर दी? क्यों आप बिना चोरी के कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता? नीट्स के बच्चों का क्या गुना, बीपीएससी के बच्चों का क्या गुना, एसएससी बिहार का क्या गुना? साफ है कि दिल्ली और रांची की लहर अब पूरी तरह पटना पहुंच चुकी है। बिहार के युवाओं का यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ है, बल्कि लंबे समय से परीक्षाओं में हो रही देरी और पेपर लीक के गुस्से का नतीजा है। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति और छात्रों के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने पटना में भी कैसे छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और तकरीबन मांगे वही कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, भर्तियों में देरी क्यों हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, बताइए कि छात्रों का क्या कहना है, क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज पटना में एक बड़ा अनशन बुलाया गया है। जो धरना स्थल पटना में है वहां पर छात्रों का अनशन है, क्योंकि टीआरई 4 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 पार्ट है उसको लेकर जो नोटिफिकेशन की मांग छात्र कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है
कि हमने ये आवेदन जो बीपीएससी को दे दिया। बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वही बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कराती है और उन पर पहले से भी कई सारे आरोप लगते आ रहे हैं। जिस तरह से झारखंड में हमने देखा जेपीएससी पर आरोप लग रहे, तकरीबन उसी तरह के आरोप बीपीएससी में भी बिहार पर लगते आ रहे हैं और उसी को लेकर छात्रों की मांग है कि आज जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से पटना में पिछले 20 दिन से बीपीएससी 17th जो हुई थी उसके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, जिसको लेकर पटना में छात्र लगातार धरना पर बैठे हुए और पप्पू यादव पिछले 2 दिन में उसमें शामिल भी हुए थे। लेकिन आज एक बड़ा धरना बुलाया गया है और छात्रों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी करे और 70वीं बीपीएससी के रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है उसे सरकार जल्द से जल्द ठीक करे। इन सभी को लेकर पटना में आज प्रदर्शन है। हमने देखा कि जंतर मंतर के बाद रांची में एक बड़ा छात्रों का आंदोलन हुआ, दोनों जगह पर छात्रों को सफलता मिली। इसलिए पटना के आंदोलन को भी छोटा नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि आंदोलन कई दिनों से चल रहा है और छात्रों ने 5 दिन का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया कि 5 दिन में अगर उनकी मांग नहीं होगी तो वो राजभवन मार्च करेंगे, क्योंकि कल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजभवन मार्च बुलाया है छात्रों के लिए। बिल्कुल रमन, अगर आप बता पाए कितनी बड़ी तादाद में छात्र वहां पर एकत्रित हो रहे हैं? पप्पू यादव को हम देख रहे हैं तस्वीरों में, क्या उनके अलावा कोई और राजनेता भी आज चूंकि बड़ा अनशन बुलाया गया है वहां पर छात्रों के साथ मंच साझा कर सकता है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि कोई अन्य संगठन भी हैं जो उनके समर्थन के लिए वहां पर पहुंचेंगे छात्रों के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें पूरे बिहार भर से छात्रों को बुलाया गया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी कल पूरे बिहार भर से अपने छात्र नेताओं को और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल के लिए बुलाया। अगर आज की बात करें तो आज छात्र नेता दिलीप है। जैसा कि देवेंद्र महतो को हम जानते हैं झारखंड में, कुछ उसी तरह का व्यक्तित्व दिलीप का भी है और दिलीप एक बड़े टीचर एक्टिविस्ट है बिहार में। उनके तरफ से ये आंदोलन बुलाया गया। वो अक्सर जेल भी जाते रहते हैं छात्रों के आंदोलन को लेकर, लेकिन आज के आंदोलन में उम्मीद है कि बड़ी संख्या में छात्र उस धरना स्थल पर जुटेंगे। चलिए ठीक है रमन, आप नजर बनाए रखिएगा। ये जो आंदोलन है लगातार अपनी मांगों को लेकर छात्र यहां पर आज एकत्रित होंगे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अलग अलग तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आप देखिए कि पप्पू यादव भी वहां पर पहुंचे और जैसे कि रमन भी बता रहे थे, तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया अपने तमाम छात्र संगठन के नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर भी।